मित्रों नमस्कार, मैं दुर्गेश्वर कुमार सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बड़ा इनकम पर। मित्रों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को या फिर अपने डाउनलाइन को शेयर करें, या फिर जिन किसी को भी जानकारी की आवश्यकता हो कि टोकन का रेट। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो करेंसी इस टोकन के बारे में अवेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और काफी उपयोगी होने वाला है। देखने के बाद लोगों को क्रिप्टो करेंसी टोकन के बारे में अवेयर कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। जीरो BNB, बिटकॉइन 0 BTC, इथेरियम 0 इथेरियम है। साथ ही में आपको मेटारिकारो भी दिखाई दे रहा है 250 कारो आपको सबसे बॉटम में दिखाई दे रहा है 5वें नंबर पे। तो मेटारिकारो कैसे इंस्टॉल करना है तो इसके लिए मेटारिकारो भी डेडिकेटेड वीडियो मेटारिकारो किंट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल किंट्रस्ट वॉलेट और इंपोर्ट मेटारिकारो किंट्रस्ट वॉलेट आप ऐड करेंगे। आगे हम मेटारिकारो को सेल करने वाले हैं पैनकेकस्वैप पर जाकर। पैनकेकस्वैप पर जाने के लिए सबसे पहले हम ब्राउजर को क्लिक करेंगे। ब्राउजर ये वाला हिस्सा जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्राउजर को क्लिक करेंगे। इसमें स्क्रीन पर आपको एक्सचेंज पैनकेकस्वैप दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉइन मार्केट कैप पर जाएं और वहां से पैनकेकस्वैप वाले वेबसाइट पर जाकर के रिडायरेक्ट हो। तो चलिए मैं पैनकेकस्वैप को क्लिक करता हूँ। यहाँ सबसे टॉप पे फिशिंग वार्निंग दिया हुआ है, तो फिशिंग वार्निंग को आप जरूर क्लियर करें। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि आप कॉइन मार्केट कैप से। मेरे साथ फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं होने वाली। मैं इसको क्रॉस का चिन्ह लगा दूंगा यहाँ और इसे काट दूंगा। अब देखिए आपका पैनकेकस्वैप.फाइनेंस का, चूंकि ये वेब3 का तो यहाँ वेब3 प्रोसेस में आपको अपने वॉलेट से वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ हम पैनकेकस्वैप.फाइनेंस वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं अपने वेब3 वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट से। कनेक्ट मैंने क्लिक किया। कनेक्ट करने के बाद यहाँ ट्रस्ट वॉलेट आ गया। तो ट्रस्ट वॉलेट भी हमने क्लिक कर दिया और ये हमारे वांट टू कनेक्ट टू योर वॉलेट। नीचे आपका URL दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इथेरियम मेन वॉलेट 1 से ही हमें कनेक्ट करना है। तो मैं इसको आगे कनेक्ट कर देता हूँ और देखिए यहाँ जो ऊपर जहाँ कनेक्ट बटन आ रही थी, अब वहाँ वॉलेट हमारा आ चुका है। नीचे आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट भी आ चुका है। इसी क्रम में वॉलेट, रिसेंट ट्रांजेक्शन, योर NFTs, मेक ए प्रोफाइल, ये हमारा कनेक्शन मेनू आ गया। अब कनेक्शन मेनू को हम क्लोज करते हैं और अब जाते हैं हम कारो को सेल करने के लिए। तो कारो को सेल करने का मतलब यहाँ स्वैप से है। मित्रों इसमें वीडियो स्किप मत करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि इसके स्लीपेज टॉलरेंस कैसे आते हैं, साथ ही में प्राइस इम्पैक्ट कैसे आता है। यही आपको जानना है। ये जान के तो आपको पता चल जाए कि कितनी तेजी के साथ आने वाले दिनों में मित्रों बढ़ने वाला है कारो का रेट। इस चीज़ को यदि आप बढ़िया से टेक्निकली समझ पाएंगे तो आपको दूसरों को समझाने में आसानी होगी और सबसे बड़ी बात कि आप खुद इस बात को स्वतः मानना शुरू कर देंगे कि हाँ कारो का रेट आने वाले कुछ दिनों में आपको काफ़ी प्रॉफिट देने वाला है। तो यहाँ BNB जो दिखाई दे रहा है, चूँकि हम सेल करने जा रहे हैं कारो, तो हमको यहाँ कारो चाहिए BNB की जगह। तो हम यहाँ सर्च करते हैं मेटारिकारो मैंने सर्च किया, कोई रिजल्ट यहाँ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना पड़ेगा। अब हम यहाँ कारो को सेल करने वाले हैं। कारो को सेल करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे ब्राउज़र में। ये देखिए आपका सबसे नीचे आप 4 मेनू देख रहे हैं, वॉलेट, डिस्कवर, ब्राउज़र, सेटिंग। तो इसमें ब्राउज़र को आप क्लिक करेंगे। ये ब्राउज़र आपका URL मौजूद है, तो मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से हम इसके स्वैप वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं।
जहाँ से हम कारों को सेल करेंगे और उसके बदले में BUSD प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि ऊपर अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको नेटवर्क चेंज कर लेना है, BNB स्मार्ट चेन कर लेना है। इथेरियम दिखाई दे रहा है तो BNB स्मार्ट चेन को आप क्लिक कर दीजिए। BNB स्मार्ट चेन को क्लिक करने के साथ आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इथेरियम पर यहाँ आपका जो आया था ये वाला हिस्सा, ये इथेरियम आया था और यहाँ USDC है। अब यदि आप इसको चेंज करते हैं, BNB में करते हैं, BNB स्मार्ट चेन में, तो आप देखिए यहाँ BNB आ गया और यहाँ केक आ गया। ये BNB आ गया आपका और ये केक आ गया। अब यहाँ BNB की जगह आपका कारो होना चाहिए। अब हम यहाँ कारो को सर्च करेंगे। कारो को सर्च करने के लिए हमने डाला मेटा रिकारो। देखिए यहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, मेटा रिकारो नाम को ये नहीं जानता, तो इसका मतलब है आपको यहाँ कॉन्टैक्ट एड्रेस की जरूरत पड़ेगी और कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको लेना होगा मेटा रिकारो के वेबसाइट से। मेटा रिकारो के वेबसाइट से मित्रों हम कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर चुके हैं और एक बार फिर से लॉगिन हो चुके हैं। अब हम यहाँ कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करने के बाद देखिए नीचे कारो आपका आ गया और उस कारो के सामने इंपोर्ट का बटन भी आ गया। तो मैंने इंपोर्ट बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक नोटिस आया, एक रेड नोटिस, anyone can create a BEP20 token on BNB Smart Chain with any name, including creating fake version of existing token and token that claim to represent project that do not have a token. If you purchase an arbitrary token, you may be unable to sell it back. इनका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि BEP20 टोकन कोई भी क्रिएट कर सकता है बिनांस स्मार्ट चेन पर, और सबसे बड़ी बात वो आपका चले हुए टोकन का जो अच्छे टोकन है उनका फेक वर्जन भी बिनांस स्मार्ट चेन पे बनाए जाते हैं। कुछ और दिखा रहा है इनका मेटा रिकारो कारो, और ये इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया। कॉन्टैक्ट एड्रेस का शॉर्ट फॉर्म आपको लास्ट में 5302 दिखाई देगा और शुरुआत में दिखाई देगा 0x68। आई अंडरस्टैंड को चेक करेंगे। चेक करने के साथ ही इंपोर्ट बटन एक्टिव हो जाएगा और इंपोर्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अब आपका कारो यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। कारो के बाद अब आपको नीचे यहाँ जिसके बदले में कारो आपको सेल करना है वो है BUSD, जबकि यहाँ केक दिखाई दे रहा है CAKE। ये PancakeSwap.finance का टोकन है, नेटिव करेंसी है, तो यहाँ हम उसको चेंज करके BUSD कर लेंगे। BUSD आप देखिए नीचे कॉमन टोकन्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। BUSD को यहाँ इंजर्ट कर दिया है। अब यहाँ वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। यहाँ बैलेंस मेरे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ बैलेंस जो दिखाई दे रहा है 250 कारो। अब मैं यदि 250 कारो सेल करता हूँ तो उसका प्राइस देखिए क्या होने वाला है। तो मैंने मैक्सिमम 250 कारो यहाँ क्लिक कर दिया, मैक्स पर क्लिक कर दिया तो 250 कारो ऑटोमेटिक फार्म में दिखाई देने लगा। अब ऐसा करने के बाद हमें ये देखिए कितना BUSD प्राप्त हो रहा है। तो जब हम 250 कारो सेल कर रहे हैं तो उसके बदले में 498.263 BUSD प्राप्त हो रहा है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए 498.263 BUSD ये हमें मिल रहा है। अब आइए नीचे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं ये प्राइस कैसे आ रहा है और आगे कैसे ये इसमें बदलाव आएंगे। तो यहाँ देखिए स्कैन रिस्क, इसको स्कैन रिस्क के नीचे आप आइए, प्राइस है ये वाली लाइन आप देखिए, प्राइस 0.501742 कारो पर BUSD, यानी कि एक BUSD में आपको इतने कारो मिलने वाले हैं। उसके नीचे आपका है स्लीपेज टॉलरेंस 0.5% जाना है पर ट्रांजेक्शन, इसको आप ध्यान रखिएगा। आधा % आपका स्लीपेज टॉलरेंस जाना है। ये एक तरह से जो आपके ट्रांजेक्शन होने हैं उसको क्लियरेंस करने का ब्लॉकचेन का फीस है। कई बार आपको जब कारो बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा तो ये स्लीपेज टॉलरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि तब आपके ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक तरह से ब्लॉकचेन का फीस है स्लीपेज टॉलरेंस, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब नीचे आ जाते हैं, इनेबल कारो का बटन एक्टिव है, हम अभी क्लिक नहीं कर रहे हैं। स्वैप उसके बाद
एक्टिव होगा। इनेबल कारो होने के बाद स्वैप बटन एक्टिव होगा। उसके नीचे आ जाइए आप, ये ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को आप ध्यान से देखिए। मिनिमम रिसिप्ट यानी कि हम बाई करते कार प्राइस 250 कारों को सेल करके उसमें प्राइस में यानी कि जब हम इस एक हम सेल कर रहे हैं तो वो गिरा 1.23 उसके बाद हम बाई करते यानी कि हम जब मैं आपको कारों में 250 कारों को यानी कि सॉरी मैं आप प्राइस में 1.23 ट्रांजैक्शन गिरा 1.23 सेल कर रहे हैं तो वो गिरा सॉरी मैं यदि उसके बदले में बाई करते आपको मैं इसका प्रमाण भी अभी देने वाला हूँ। उसमें के बदले हम बाई करते तो उसमें उछाल आता यानी कि रेट बढ़ता। मैं आपको इसका प्रमाण भी अभी देने वाला हूँ कि किस तरह से इसका प्राइस अभी इस ट्रांजैक्शन के बाद गिर जाएगा। लिक्विडिटी प्रोवाइडर फी आपका जाना है 0.025 लिक्विडिटी प्रोवाइडर फी आपका जाना है 0.625 कारो और रूट कारो BUSD का है। तो यहाँ इनेबल कारो मैं क्लिक करता हूँ। कारो को मैंने इनेबल कर दिया। मेन वॉलेट एड्रेस हमारा ये है, जो ट्रांजैक्शन होने वाला है ये है, नेट जो ट्रांजैक्शन होने वाला है नेट पॉइंट फी 0.02447 BNB जा रहा है। डॉलर में अगर देखें तो डॉलर में अगर देखें तो BUSD जाने वाला है। मैक्सिमम टोटल जो इसमें हमारा चार्ज आ रहा है वो है 0.05 USD। मैं कंफर्म बटन को क्लिक करता हूँ, वो मैंने दे दिया। अब यहाँ देखिए कारो का बटन इनेबल हो गया, ट्रांजैक्शन हमारा डन हो गया और स्वैप का बटन यहाँ एक्टिव हो गया। स्वैप बटन एक्टिव हो गया तो अब हम यहाँ फिर से स्वैप को क्लिक कर देंगे। स्वैप को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आया, ये एक पॉपअप आया। देखने के बाद आप कंफर्म स्वैप पर क्लिक करेंगे। कंफर्म स्वैप मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ स्वैप हमारा होने वाला है। इसके लिए हमें एक बार फिर अप्रूव बटन जो सबसे बॉटम में दिखाई दे रहा है नेवी ब्लू में, हम वहाँ क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, वो हमने दे दिया, ऑथेंटिकेट हो गया। और यहाँ देखिए ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया। ऐड BUSD टू वॉलेट। अब BUSD हमारे वॉलेट में आ चुका। अब ऐड हम कर लेते हैं। ये ऐड हम करेंगे जैसे ऐड टोकन करते हैं उस तरह से हम ऐड करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि BUSD हमारे अकाउंट में आना है तो हमें लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ शो करने के लिए हम ऐड कर लेते हैं। ऐड BUSD टू वॉलेट। ऐड BUSD टू वॉलेट हमने क्लिक किया। इनेबल BUSD VP20 यस, ओके मैंने कर दिया। और अब यहाँ हम जाएंगे वापस अपने वॉलेट में, वहाँ चेक करेंगे कि हमारा कारो सेल हो चुका है कि नहीं, BUSD हमारा आ चुका है कि नहीं। इसके लिए हमें वॉलेट में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस फार्म में ही देख लीजिए, स्वैप फार्म में आपका कारो 0 हो चुका है बैलेंस। BUSD का बैलेंस 498.263 हो चुका है। यानी कि अब हमारे पास वॉलेट में कारो खत्म हो चुका होगा और उसके बदले में हमारा यहाँ 498.263 BUSD आप यहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है इसलिए सबसे ऊपर इसने कर दिया ऑटोमेटिक। यहाँ 400 हम आपको ले चलेंगे, सॉरी यहाँ तो अब हम आपको ले चलेंगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन से किस तरह से प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा है और प्राइस किस तरह से गिरा है। इसके लिए हम इसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और अब हम जा रहे हैं रिसेंट कॉइन पर। हमारा कारो का प्राइस नीचे गया। recentcoin.com को हमने क्लिक किया। recentcoin.com हम कॉइन को recentcoin.com को हमने क्लिक किया। मेटा रिकारो को हम सर्च करेंगे। मेटा रिकारो सर्च करने के साथ ही आपका यहाँ देखिए मेटा रिकारो आ गया। मेटा रिकारो को हमने क्लिक किया। अब हम इसका ये देखेंगे, ये देखिए कारो प्राइस कितना हो गया 1.972 और साथ ही में आप ये देखिए कि ये आज डाउन हुआ है -2.67%। ये आपने यहाँ देख लिया, ये वाला हिस्सा, इसको आप देखिए। यानी कि आज का कारो का प्राइस नीचे गिरा है अभी इस ट्रांजैक्शन के साथ। इस और आगे अभी इसके बाद हम दूसरे ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें हम कारो को बाई करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा ये जो -2.67% है अब वो माइनस घट करके प्लस इतना नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वहाँ आपको दिखेगा उस ट्रांजैक्शन। अब आगे से यहाँ मैं ये बताने वाला हूँ कि कारो का प्राइस किस तरह से बढ़ेगा। ये तो अभी जो है सामने आपके वो टेक्निकली है, लेकिन इसके साथ ही मैं थियरी बता रहा हूँ कि कारो का प्राइस कैसे बढ़ेगा।
और अब आप यहाँ देखेंगे किस तरह से प्राइस इम्पैक्ट इस पर आएगा और कारों का प्राइस बढ़ने वाला है। आगे इसमें कुछ बताने के पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि कारों का प्राइस आगे से क्यों बढ़ेगा। एक्चुअल में इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कारों की बहुत सारी डिमांड आने वाली है। कारों की डिमांड क्रिएट करने के लिए मेटा रिकारो का इकोसिस्टम काफ़ी काम कर रहा है। जैसे जैसे metaricarro.com के द्वारा लॉन्च ड्रीम टू अर्न वेबसाइट ग्रो करते जाएगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे ही कारों की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वैप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारों को बाई करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कारों को बाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्राइस इम्पैक्ट आएगा। अब आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कारों जो अभी 10 करोड़ की सप्लाई है, ऐसा बताया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि लगभग 60% कारों बर्न हो जाने हैं। समथिंग 10 करोड़ कारों में से 6 करोड़ आपके बर्न हो जाने हैं और मात्र 4 करोड़ कारों ही बचना है। 4 करोड़ कारों जो बचेगा वो डिवाइड होगा करोड़ों खिलाड़ियों के बीच में। दुनिया भर के बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में 4 करोड़ कारों डिवाइड जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि एक एक खिलाड़ी के पास भी एक एक मेंबर एक एक कारों से ज़्यादा का रिक्वायरमेंट रखता है, लेकिन उसके पास वो भी नहीं। अब ऐसी स्थिति में कारों का प्राइस कहाँ जाएगा आप अंदाज़ा लगा करके देख सकते हैं। कारों का जो इकोसिस्टम है वो पूरी दुनिया में एक यूनिक इकोसिस्टम बनने जा रहा है गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। ऐसा आप बार बार सुनते रहे हैं, बार बार आपको बताया जाता है। दुनिया भर की सबसे बड़ी लॉन्च पैड गेमर्स के लिए, गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये ड्रीम टू अर्न होने वाला है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा कि वहाँ ट्रांजेक्शन कारों से होगा, और जब ट्रांजेक्शन कारों से होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग होगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे 1% कारों बर्न होना है, तो धीरे धीरे ये समथिंग आपका 60% कारों इसी ट्रांजेक्शन के दौरान बर्न हो जाएंगे। मात्र 4 करोड़ कारों आपके पास बचेंगे और उन्हीं 4 करोड़ को खरीदने वाले कम से कम 10 करोड़ यूजर होंगे। उस स्थिति में एक कारों की कीमत हज़ारों डॉलर पहुँच जाए, ये सोचने की बात नहीं हो सकती, ये मानने की बात होनी चाहिए। यहाँ मैं मेटा रिकारो के सिस्टम को बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये आपको जानकारी मिलती रहती है उसके माध्यम से। टेक्निकली मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में कारों का प्राइस मात्र खरीदारी करने वाले लोगों के द्वारा बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। चलिए हम कारों को यहाँ खरीदेंगे और देखें किस तरह से प्राइस पर इम्पैक्ट आ रहा है हमारे। तो ये हमारा कारों दिखाई दे रहा है, बैलेंस हमारा 0 है, BUSD बैलेंस हमारा 498.263 है। चूँकि हमें कारों को बाई करना है BUSD से, तो BUSD ऊपर होना चाहिए। मैंने बीच में एरो बटन दबा दिया, ये एरो बटन उससे चेंज हो जाता है। तो BUSD हमारे पास बैलेंस ऊपर है, दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने अगर मैक्स कर दिया तो मैक्स में हमारे सारे BUSD आ जाएंगे, और अब उसके बदले में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 248.766 कारों मिल रहा है। अब हम इसी पर थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे। नीचे आइए। अब नीचे आने के साथ आप यहाँ देखेंगे प्राइस 2.00293 BUSD पर कारों हो गया, लेकिन इसके पहले आपने क्या देखा था, वो $2 के नीचे था। अब यहाँ नीचे आइए, मिनिमम रिसीप्ट 247.5 कारों, प्राइस इम्पैक्ट जो हो रहा है 1.23% हो रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस 1.245%, रूट है BUSD कारों। अब यहाँ 1.23% आप इसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्राइस इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इस पर, इसको आप ध्यान दीजिए। ये वाली लाइन यहाँ जो 248 ये देखिए BUSD यहाँ हमने मैक्सिमम किया हुआ था। अब मैं मैक्सिमम को, ये 498 BUSD है, मैं इसको 1000 BUSD करता हूँ। मैंने 1000 BUSD कर दिया। अब प्राइस इम्पैक्ट कितना आएगा आप जरा नीचे देखिए। प्राइस इम्पैक्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए प्राइस इम्पैक्ट अब आपका 2.44% हो गया। अब प्राइस इम्पैक्ट हमारा कितना हो रहा है देख रहे हैं आप। प्राइस इम्पैक्ट अब हमारा 4.76, ये वाला हिस्सा देखिए, 4.76 प्राइस इम्पैक्ट हो गया। हमने खरीदारी मात्र $500 बढ़ाई और प्राइस में जो इम्पैक्ट आया वो दोगुना हो गया, 2 पॉइंट कुछ की जगह अब 4.76 हो गया। अब हम यहाँ अगर
200 कारों करते हैं तो अब देखिए यहाँ प्राइस इम्पैक्ट कितना रहा 0.5%, यानी कि यहाँ सिर्फ आधा % ही बदलाव आ रहा है। तो आपने देखा कि जब हम ज़्यादा की खरीदारी कर रहे हैं तो प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये 200 की जगह अगर मैं 5000 कर दूँ, 5000 कारों यानी कि 10 गुना अगर मैं बढ़ाता हूँ अपनी बाइंग, तो 10 गुना बढ़ाने के साथ ही देखिए 11% का इसमें ग्रोथ आ रहा है कारों में। प्राइस इम्पैक्ट ये देखिए, प्राइस इम्पैक्ट के सामने ये आपका आ रहा है 11.11%। ये बढ़ जाएगा, ये रेट बढ़ जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में लाखों डॉलर्स के कारों अब ये 50,000 की जगह मैं अगर 1 लाख कर दूं, यहाँ ये देखिए इस तरह से प्राइस इम्पैक्ट कारों का बाइंग के साथ आना शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगले 1 सालों में कारों का प्राइस $200 के समथिंग होना चाहिए। प्राइस इम्पैक्ट कैसे आ रहा है आप देख चुके हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हमारे इस बाइंग के साथ जो भी हमारे पास है मैक्सिमम बैलेंस का हम बाई कर लेते हैं। कारों बाई करने का प्रोसेस आप जानते हैं। कारों हमने यहाँ BUSD की जगह जो भी हमारा बैलेंस था मैक्स हमने कर दिया। मैक्स करने के साथ ही नीचे कारों दिखाई दे रहा है, जिसके बदले कारों हमको मिलना है 248.76। इसका रिस्क दिया है वो हम जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस हमारा 2.00293 BUSD पर कारो है और यहाँ स्लीपेज टॉलरेंस 0.5% है। इनेबल BUSD का बटन यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको हम पहले इनेबल करेंगे। फिर उसके पहले आप नीचे यहाँ देखिए मिनिमम रिसिप्ट, प्राइस इम्पैक्ट, लिक्विडिटी प्रोवाइडर फी, रूट, ये आप चेक कर लीजिए। इसके साथ ही आप इनेबल का बटन क्लिक कर दीजिए। ये मैंने इनेबल का बटन क्लिक कर दिया। फिर कंफर्म मैंने क्लिक किया। यहाँ ऑथेंटिकेशन मुझे देना है, मैंने दे दिया। अब यहाँ स्वैप का बटन अभी एक्टिव हो जाएगा। ट्रांजेक्शन डन हो गया और स्वैप का बटन एक्टिव हो गया। अब स्वैप भी मैंने क्लिक कर दिया। स्वैप क्लिक करने के बाद कंफर्म स्वैप, उसको हमने क्लिक किया। सारा कुछ हमारा सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 498.263 BUSD हमारा जा रहा है, उसके बदले में हमको आ रहा है 248.766 कारों। नीचे प्राइस इम्पैक्ट, मिनिमम रिसिप्ट और प्राइस दिया हुआ है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस भी दिया हुआ है। इसको पढ़ करके आप आगे कंफर्म स्वैप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ स्वैप आपका अप्रूव कर देंगे। अप्रूव हो गया और ये हमारा स्वैप भी हो चुका है। ऐड कारो टू वॉलेट, ये हमको नहीं करना है चूँकि ऑलरेडी कारो हमारा वॉलेट में ऐड है। तो हम यहाँ क्लोज करके अब अपना बैलेंस चेक करेंगे। यहाँ देखिए इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है स्वैप का, यहाँ आप BUSD 0 हो चुका है और उसके बदले में कारो 247.533 हो चुका। अब यहाँ एक मज़ेदार बात आप देखिएगा कि कारो जो हमारे पास शुरू में था वो था 250। अब बचे कितने हमारे पास 247.533। बाकी कारो गायब हो गए। ये 2.5 कारो हमने ट्रांजैक्शन में खर्च कर दिए। इस तरह से आपका कारो धीरे धीरे कम होते रहेगा और तमाम सारी चीज़ें इसमें खर्च होती रहेंगी और कारो का रेट लगातार बढ़ते रहेगा। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हम जाते हैं अपने वॉलेट में। पीछे ये सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में जो गुड़े का चिन्ह है उसको क्लिक करके आप वापस जाएंगे और सबसे बॉटम में नीचे लेफ्ट बॉटम में वॉलेट है, वॉलेट को क्लिक करेंगे और वॉलेट में आप पहुँच जाएंगे। आप यहाँ देखिए BUSD अभी आपका BUSD टोकन 498 है दिखा रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो सही हो जाएगा। हमारे पास BUSD टोकन 0 है और मेटा रिकारो ये आप देखिए 247.533 दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं रिसेंट कॉइन पर, जहां देखेंगे कि कारों का प्राइस बढ़ा कि नहीं इस ट्रांजेक्शन के बाद। समथिंग माइनस था, अब वो ये देखिए पॉइंट यहाँ 72% रहा, कम हो चुका है। यानी कि एक खरीदारी और करेगा कोई 72% तो ये प्लस में, यानी कि एक खरीदारी और करेगा कोई, ये वैल्यू कम हो चुका है। ये देखिए 0.72% रह गया, यानी कि एक खरीदारी और करेगा कोई उतने वैल्यू का तो ये प्लस में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ प्राइस भी आप देख सकते हैं। प्राइस जो $2 के नीचे था अब $2 के ऊपर हो चुका है।
तो प्राइस इम्पैक्ट आपने देख लिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझिए कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आप इस क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हैं, कम्युनिटी में वायरल करते हैं, तो इसकी कीमत आप अपने खुद तय करते हैं कि इसकी कीमत बढ़ रही है। आपके किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमतें उसके होल्डर्स के द्वारा ही बढ़ती है, उसकी कम्युनिटी के द्वारा ही बढ़ती है। तो कम्युनिटी को बढ़ाते रहिए, कारों की कीमत को बढ़ाते रहिए, वही आपको फायदा देने वाला है। तो इस वीडियो को मैं यहीं वाइंड अप करूंगा। अगर कोई वीडियो में त्रुटि रह गई है, कोई जानकारी आपको अधूरी लगी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने शुभचिंतकों को बताइए कि कारों का होल्डिंग किस तरह से आपको भविष्य में अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और साथ ही मैं आपसे रिकमेंड करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। आपको बहुत सारी टेक्निकल जानकारी कारों के रिलेटेड, क्रिप्टो के रिलेटेड यहाँ से मिलने वाली है।